एक जंगल में एक दादी माँ अपनी कुटिया बनाई हुई रहती थी और उस कुटिया से निकलकर सुबह होते ही वो जामुन बेचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती थी। ये बुढ़िया दादी माँ दिन भर जामुन बेचा करती थी और शाम होने पर यही कुटिया में आकर रहा करती थी और अपना खुशी खुशी जीवन यापन करती थी। ये बुढ़िया कोई नहीं था, ये अपना जीवन यापन यही जंगल में अकेले रहकर किया करती थी और रात हो जाने के बाद यहीं पे वो चूल्हे पे अपना खाना बनाकर खा लेती थी और अकेले ही पेड़ पौधों से बातचीत कर लिया करती थी और खाना खाने के बाद वो यहीं जंगल में टहलने लगती थी और इधर उधर का नज़ारा देखने लगती थी। ये बुढ़िया माँ को बहुत मन लगता था अकेले इस जंगल में। ये बुढ़िया माँ किसी को भी कष्ट अपनी नहीं बताती थी क्योंकि इस बुढ़िया माँ का दर्द समझने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए ये बुढ़िया माँ किसी को अपना दर्द नहीं बताती थी और अकेले ही अपना इस छोटी सी कुटिया में जीवन यापन किया करती थी। अगर इस बुढ़िया माँ को मन नहीं लगती थी तो इस बुढ़िया माँ अकेले ही आकर पेड़ पौधों से बातचीत कर लिया करती थी और बहुत सारे चीज़ देखते ही रहती थी। ये बुढ़िया माँ को बहुत मन लगता था इस जंगल में और जो रात हो जाती थी तो वो सो जाती थी और दिन होने के बाद वो फिर से जामुन तोड़ने के लिए एक टोकरी लेकर जंगल की ओर चल पड़ती थी क्योंकि यही जंगल में एक जामुन का पेड़ था जिससे वो तोड़ लेती थी सब जामुन और बेचने के लिए जंगल की ओर चल पड़ती थी। ये जंगल तो बुढ़िया को इसीलिए पसंद थी कि इस जंगल में रंग बिरंगी पेड़ लगे हुए रहते हैं, पौधे लगे हुए रहते हैं जिससे कि ये फल फूल तोड़कर अपना जीवन यापन कर लेती है। बुढ़िया को बहुत धूप लगती है तब वो बुढ़िया एक हाथ से अपनी मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है और जंगल की तरफ देखने लगती है कि और कौन कौन सा पेड़ है जिसमें हमको फल तोड़नी है। तभी वो बुढ़िया बोलने लगती है कि बहुत सारे फल लगे हुए हैं, फिर से मैं तोड़ लूँगी। तभी उसी जंगल के पास में एक चुड़ैल रहा करती है और ये चुड़ैल उसी जंगल में एक पेड़ पर झूला झूल लेती है और अपनी शिकार करने की तलाश में इधर उधर भटकने लगती है। तभी वो चुड़ैल देखती है कि दो चुड़ैल बैठकर मोमोज खा रही होती है। तभी ये चुड़ैल उससे मांगने लगती है, कहती है मुझे भी दो चुड़ैल जी, मुझे भी दो। तभी वो चुड़ैल को नहीं देती है। तब वो चुड़ैल फिर से आ जाती है और झूला झूलने लगती है
और फिर जाती है तो फिर देखती है कि 2 चुड़ैल बैठकर फिर से खा रही होती है। तभी वो चुड़ैल मांगती है ये चुड़ैल से भी, तो ये चुड़ैल भी उसको नहीं देती है। तभी वो चुड़ैल चल जाती है, बहुत पहले मांगती है, नहीं देती है ये चुड़ैल तो चल जाती है। तभी उस जंगल में भी दादी माँ जामुन बेचने के लिए चल पड़ती है, क्योंकि इस दादी माँ को तो नहीं पता होती है कि ये जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती है। ये दादी माँ तो रोज़ नए नए जंगल में जामुन बेचने के लिए जाया करती है, और ये जंगल तो पहली बार ये दादी माँ देखती है तो आश्चर्य हो जाती है कि ये जंगल तो मैं कभी भी नहीं देखी थी। पता नहीं कि ये जंगल कैसे यहाँ पर अचानक से आ गए हैं। हमको तो नहीं पता है कि इतना घनघोर जंगल में मैं कैसे आ गई हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ। तभी दादी माँ को भूख लग जाती है, तो दादी माँ उसी जंगल में खाना बनाने लगती है बैठकर, और मन ही मन सोचने लगती है कि पता नहीं कि ये जंगल में बहुत सारे जानवर भी रहा करते होंगे, हमको तो बहुत डर लगता है। हे भगवान, आप ही रक्षा कुछ कर सकते हैं। यही सब बात मन ही मन ये बुढ़िया माँ सोचने लगती है और जाने लगती है इस जंगल से, क्योंकि इस जंगल में तो ये दादी माँ कभी भी प्रवेश भी नहीं की थी आज तक। इसीलिए दादी माँ को बहुत डर लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, कैसे इस जंगल से मैं बाहर निकलूं। दादी माँ तब रास्ता ढूंढने लगती है कि कोई भी रास्ता मिल जाए जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं। और उस दादी माँ को एक हाथी चुपचाप देख रहा होता है, और ये दादी माँ उस हाथी को नहीं देखती है। तभी वो दादी को रास्ता दिख जाता है और वो दादी माँ चल जाती है जंगल से, और फिर से वो अपनी कुटिया में चल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियो का आनंद लेते रहिए।